this class we will going to learn Java operators. Okay, so Java operators जो है क्या क्या है. First of all we need to know what is Java operators. So Java operator are used to perform various operations and manipulations on variables and values operand. तो यहाँ पर देखो कि वेरिएबल्स एंड ऑपरेंड वैल्यूज़ है. जैसे कि अगर हम करते हैं से मेरा अगर हम तीन वेरिएबल्स है से a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू से 10 अगेन है, एंड देन c इक्वल टू a प्लस b. तो यहाँ पर जो है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया. सो ये सारा जो है अब ये आइडेंटिफायर, ये भी आइडेंटिफायर है. सो यहाँ पर ऑपरेंड का वैल्यू मतलब वैल्यूज इसमें ए एंड बी में वैल्यू आ रहा है, सी में वैल्यूज आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशंस. सो दिस इज द ऑपरेशंस ऑपरेंड्स. नाउ there are 7 types of Java operators, that is arithmetic operator, plus, minus, into, this is the division operators, and this is the modulus operators. There is an assignment operator, that is equal to operators. I have already told that equality operator, that is it assigns say a equal to 10, so 10 is assigned to a. Now plus plus and minus minus, this is the unary operator मतलब single operators. And then logical operators है, not है, or है, and है. Then there is a comparison or relational operator, that is greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to. से यहाँ पर भी एक equal to, double equal to है, तो single equal to assignment operator का double equal to जो है वो relational operator हो गया और equality operator हो गया. Then there is a bitwise operators है, ये and operators है, ये और ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर्स है, यहाँ पर राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, टिल्ट है. एंड देन टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर है. एक और ऑपरेटर यूज होता है तो हम लोग बोल सकते हैं डॉट इज अनदर ऑपरेटर्स. ओके, डॉट इज अनदर ऑपरेटर्स. सो टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि जावा में जो है 8 ऑपरेटर्स है. सो डॉट जो हम लोग करते हैं ना, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println, तो यहाँ जो डॉट हम लोग देते हैं इसीलिए ये डॉट ऑपरेटर है. इसीलिए हम लोग वेरिएबल का नाम में या कहीं पर भी हम लोग डॉट नहीं देते हैं. डॉट का एक स्पेशल मीनिंग है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंट. यानी इसका मतलब होगा कि इन जावा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर टेल्स विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट देन सेकेंड एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स. माने इसका जो ऑपरेटर का प्रायोरिटी के ऊपर से, तो पहला जो है वो मेरा ये एग्जीक्यूट करेगा, देन ये एंड देन डॉट, देन उसके बाद एक्चुअली ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. ओके, ऐसे मेरा प्रेसिडेंस है. सो यहाँ पर जो है लाइक से यहाँ नीचे में आएगा, प्लस प्लस होगा पहले, माइनस माइनस, देन ये टिल्ट ऑपरेशन, डेट इज नॉट ऑपरेटर्स है, ये भी नॉट ऑपरेटर्स हैं. देन स्टार ऑपरेटर, स्टार मीन मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, मॉड डिविजन्स. सो ये पहले होगा, उसके बाद इसके बाद ये प्लस होगा, माइनस होगा. देन यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. उसी ढंग से यहाँ पर एक शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है. तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. देन यहाँ पर है ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर्स. ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है. ओके, तो पहले एंड होता है, देन और होता है. दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर में पहले ये क्वेश्चन मार्क्स होता है, एंड देन यहाँ पर कॉलम्स होता है, एंड देन इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं. इक्वल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस, जैसे हम लोग जैसे प्लस इक्वल टू करते हैं तो ऑप इक्वल टू, इस ढंग से ऑपरेटर. सो ये प्रेसिडेंट हो गया, मतलब इस कौन सा ऑपरेशन जो है पहले होगा और कौन सा ऑपरेशन जो है बाद में होगा. लेट्स हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है. सो यहाँ पर एग्जांपल में क्या है कि मेरा आंसर जो है क्या आ रहा है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5. सो a प्लस बी इंटू 5. सो a प्लस बी इंटू 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा
ये पहले होगा ऑपरेशंस, तो 5 इंटू बी में कितना है, 5 इंटू 5 कितना हो गया मेरा 25 हो गया, एंड देन यहाँ पर 10 है, तो मेरा 10 प्लस 25 कितना हो गया 35 आंसर हो गया। ओके, सी दिस इज द आंसर। नाउ यहाँ पर जो आंसर है, ये यहाँ पर अब आंसर जो है देखो, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 10 आएगा। 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, पहले जो है यहाँ पर डिवीजन होगा तो मेरा ए में 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई, क्योंकि बी में 5 है एंड देन इंटू 5 है, तो यहाँ पर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 आएगा, एंड देन 10 इंटू 5 इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, सो ये 10 आ गया। तो यहाँ पर देखो कि पहला जो है एग्जीक्यूशन जो है, यहाँ पर दो चीज़ है, एक डिवीजन है एक मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन पहले हो रहा है देन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर ये आ रहा है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस के, यानी कौन सा वह पहले करेगा। देन आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने तरीका होता है, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। एक बार हम देखते हुए चलते हैं क्या क्या है। पहला है बाइट, उसके बाद है शॉर्ट, देन आता है इंट, देन आता है लॉन्ग। ये जो चार जो है यहाँ पर, इसमें जो है हम लोग इंटीजर डाटा रखते हैं, मतलब इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होगा। देन आता है फ्लोट एंड देन आता है डबल, एंड ये जो डेटा है, इसमें जो डेटा आता है वो रियल नंबर होता है यहाँ पर, जिसमें डेसिमल वैल्यू होता है। देन आता है कैर एंड देन बुलियन वैल्यू। तो ये 8 काइंड्स ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है। इसके ऊपर जो है ये एग्जीक्यूट करता है, लाइक से प्लस एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, देन डिविजन्स है, देन मॉडुलस ऑपरेशंस है। सो ये 5 ऑपरेटर्स हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे, यहाँ पर एक प्रोग्राम का जरिए हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ हमने यहाँ एक सारा दिखाया हुआ है। लेट्स सी, एक एक लाइन करके यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर है, सिंपली ये यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 60, तो यहाँ रिजल्ट 60 प्रिंट करेगा। यहाँ 50 माइनस 10 40 प्रिंट करेगा। यहाँ पर करेगा डेट इज 500 करेगा 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 इज 500, 10 50 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पर 5 आएगा। मॉडुलस में क्या आएगा, मॉडुलस में यहाँ पर 0 आएगा, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 5 जो है रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। सो ये आंसर है सी, एडिशन 60, सब्ट्रैक्शन 40 एंड मल्टीप्लिकेशन 50 एंड देन डिवीजन 10, देन मॉडुलस जो है, मॉडुलस 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है 10 से अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वेश्चन जो है वो तो 5 आएगा, बट यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। यही जो है 0 जो है वो रिमाइंडर है, ये परसेंटेज साइन से दिखाते हैं। ये बहुत सारे जो है कैंडिडेट इसमें जो है ये प्रॉब्लम उन लोग को समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो एकदम ध्यान में रखना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये नॉर्मल डिवीजन है और ये मॉड डिवीजन जिसमें हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोग रिमाइंडर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, जैसे कि से यहाँ पर दिस ऑपरेटर assign a value to the left operand based on the value of its right operand with the help of equal signs. Say a equal to 5. Here 5 is what? 5 is assigned to operand variables. We can use assignment operator with the arithmetic operator as follows. So here you see here a equal to 5, b equal to 10. ना यहाँ पर a प्लस इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू जो है वो इस ढंग से आएगा। ये वैल्यू जो है ये a जो है a यहाँ पर देखो a प्लस है तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये प्लस जो है यहाँ पर आएगा, एंड देन a का वैल्यू क्या है 5 है, एंड देन अगेन जो है b का वैल्यू 10 है, तो इसका टोटल कितना आएगा 20 आएगा, आउटपुट जो है 20 आएगा। तो ये भी एक तरह का यूज़ होता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये विद ऑपरेटर के यानी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर है a प्लस, अगर हम a प्लस देते हैं a प्लस a, तो इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस a,
या फिर यहाँ पर ये क्या गया, ये एक यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर जैसे हम लोग i प्लस इक्वल टू 2 देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, i इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, i इक्वल टू आई प्लस 2, तो 2 जो है यहाँ पर 2 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i इक्वल टू आई प्लस 2 नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड्स है। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर में और भी बहुत सारे हैं, यहाँ माइनस इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, इनटू इक्वल टू है, डिवाइड इक्वल टू है, परसेंटेज इक्वल टू है। तो ये सारा जो है इसमें सब्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। पहले तो अगर मान लो कि ऐसे रहता a माइनस इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये रहता a प्लस 5 ऐसे होता, तो यहाँ पर क्या होता वैल्यू, यहाँ पर होता तुम्हारा a एंड देन a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर आ जाता, एंड देन फिर ये का वैल्यू यहाँ 5 है एंड देन प्लस 10, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर तुम्हारा 5 प्लस 10 15 होता है, एंड देन 5 यहाँ पर ये होके यहाँ पर आ जाएगा 10, तो आंसर क्या आता है 10 आता है। ओके, इस ढंग से इसी तरह से इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड यहाँ पर जो है स्लैश इक्वल टू, दैट इज डिवाइड इक्वल टू, एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। सो ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल वैल्यू और ए सिंगल ऑपरेंड्स एंड आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट अ वैल्यू और डिक्रीमेंट और नेगेट अ वैल्यू। ओके, आइदर इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा या नेगेट करेगा, यानी उल्टा कर देगा वैल्यू। सो इसमें जो है इस ढंग का होता है, ये प्लस प्लस एक साइन है, माइनस माइनस साइन है, तो प्लस प्लस क्या है, दिस विल इंक्रीमेंट बाय द वैल्यू, दिस विल इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, तो देयर इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, यानी पोस्ट एंड प्री होता है। पोस्ट हो गया अगर मेरा से अगर से a प्लस प्लस है एंड प्लस प्लस a है, तो ये प्री हो गया, यानी पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, बाद में कुछ एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये इंक्रीमेंट होगा। सो ये यहाँ पर होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट्स, एंड उसी ढंग से डिक्रीमेंट होता है, एक वैल्यू करके एक एक करके माइनस होगा, तो या तो ये हो गया पोस्ट हो गया और ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। यहाँ नॉट है, नॉट है मतलब कि मेरा अगर वैल्यू अगर एक अगर से कुछ और वैल्यू है, जैसे उसका रिवर्स हो जाएगा वैल्यू एक सो नेगेट इन्वर्ट है बुलियन, अगर बुलियन है ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है हमने लिया हुआ है। सो यहाँ पर देखो कि इफ a इक्वल टू 5, इसको ध्यान से देखना, b इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c a प्लस प्लस इंटू a, देन यहाँ प्लस है, देन प्लस प्लस b प्लस a। सो यहाँ पर जो है a प्लस प्लस a का वैल्यू क्या है, ये 5 ही रहेगा, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ 5 होगा, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में है, एंड देन यहाँ पर इंटू करते हैं 10 आएगा, एंड देन यहाँ पर देखो कि ये प्लस प्लस b पहले है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 4 है, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस ये a में कितना है, ये 5, यहाँ पर a में 5 है, और यहाँ का जो ये प्लस प्लस एक यहाँ से एक जो आ रहा है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये अब टोटल वैल्यू इसका कितना आएगा, दैट इज ये तो हो जाएगा 50, 5 इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 6, तो टोटल मेरा आएगा 61 होगा ना, यस 61 होगा। ओके, दिस इज 61 वैल्यू। ना एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं ना, इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस माइनस a इंटू 10, यहाँ पर देखो प्लस है, देन प्लस प्लस b, देन प्लस माइनस माइनस a। सो यहाँ पर हम लोग पहले करते हैं c इक्वल टू माइनस माइनस a है, पहले है माइनस में, यानी पहले माइनस हो जाएगा, यानी a का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, देन इंटू यहाँ पर 10 है, देन यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ प्लस प्लस b है, b का क्या वैल्यू है, यहाँ पर 4 है, तो प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये पहले 5 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर ये अगेन यहाँ माइनस माइनस पहले है, तो यहाँ पर पहले ये माइनस माइनस हो कि ये 5 जो ये 4 हो चुका है, तो यहाँ फिर से माइनस माइनस होगा, तो ये a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका अब आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8,
तो टोटल हो जाएगा 48। तो आंसर जो है ये 48 आएगा। लेट्स सी आंसर कितना आता है। या 48 आया। तो ये सेकेंड यहाँ पर हमने अलग अलग भी करके दिखाया हुआ है। दैट इज 5 into 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1। सो यहाँ पर जो है ये पहले यहाँ पर एक माइनस हो गया, यहाँ माइनस, दैट इज 5 माइनस 1 पहले हो जाएगा 4, इसीलिए यहाँ पर 4 आ रहा है 5 के बजाय। Now let's see another example. Now if a equal to 5, b equal to 4, find the value of c equal to minus minus a into 10 plus b minus minus है यहाँ पर, then plus minus minus a, then plus minus minus b। तो let's see यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, तो पहले माइनस माइनस यानी ये प्री है। तो प्री होगा तो मतलब क्या होगा, पहले हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 4 हो जाएगा। देन इंटू ये 10 होगा। देन यहाँ पर b माइनस माइनस है, तो b माइनस b में कितना है, 4 रहेगा, क्योंकि ये बाद में माइनस है यानी पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट है, तो ये आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ होगा ना। यहाँ पर देखो फिर से a माइनस माइनस a है, तो यहाँ तो ऑलरेडी मेरा ये 5 का 4 हो गया था। एंड नाउ अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3, ये जो हो जाएगा यहाँ 4 से माइनस माइनस 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। देन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक ध्यान देने के, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक 1 माइनस हो चुका है, एंड यहाँ पर ये 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। एंड देन इसका एक ये जो माइनस, ये यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ पर एक माइनस 1 जाएगा, तो ये माइनस 1 एक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना आएगा, लेट्स सी। हम लोग यहाँ पर 4 इंटू 10 यहाँ पर मैंने किया हुआ है, 40 आएगा। देन 4 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1, ये प्लस 1 किस लिए है यहाँ पर हम लोग देते हैं, तो ये 40 है। एंड देन यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 यानी 9 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 1 आया हुआ है, ये 1 यहाँ पर नहीं होगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पर, ओ अच्छा ठीक है, एक इसका मैंने एक इसका ए माइनस हुआ, अलग अलग दिखा है यानी 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है टोटल जो है ये 49 आएगा। यस, कुछ बोल रहे हो? ओके, लेट्स कैरी ऑन। नाउ यहाँ पर जो है तो ये वैल्यू आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है, the logical operator operates on Boolean operand. Sometimes it is called Boolean logical operator. It operates on 2 Boolean values which return Boolean value as a result. These operators are used to perform logical and, or and not operations. Okay. हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है क्या क्या है। यहाँ पर देखो कि एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर्स है, एंड नॉट ऑपरेटर्स है। तो एंड डबल एम्परसेंट होता है एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर अगर दो मेरा इनपुट वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी मेरा पहला फॉल्स फॉल्स, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा, ये रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर में पहला वैल्यू फॉल्स, दूसरा वैल्यू ट्रू, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी इसका मतलब दोनों वैल्यू अगर जब तक मेरा ट्रू नहीं हो रहा है तब तक मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू नहीं होगा। ओके, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो ही मेरा वैल्यू आउटपुट वैल्यू ट्रू होगा। नाउ और ऑपरेटर में क्या होता है कि मेरा कोई एक एनी वन 0 1 1 0 1 1, कोई भी एक ऑपरेटर अगर मेरा ट्रू है, कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू है, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, ट्रू होगा। ओके, एंड 0 0 जो होगा फॉल्स 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 होगा। लेकिन कोई भी एक ऑपरेटर अगर ट्रू है तो मेरा ऑपरेटर ट्रू होगा। इसी तरह से नॉट ऑपरेटर में क्या है कि अगर मेरा 0 जा रहा है तो 1 आएगा, 1 आएगा, एंड 1 जा रहा है तो वो 0 आएगा। दैट इज द नॉट ऑपरेटर्स। ओके, जैसे अभी लास्ट हमने दिखाया था कि मेरा जस्ट वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा। तो 0 का 1, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर रहा। यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर का एक सिंपल सा एक यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम्स दिखाए हुए हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो यहाँ पर जो है देखो आंसर जो है यहाँ पर सारा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ रहा है। सो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, बुलियन a, b
यहाँ पर लिया बुलियन a कॉमा बी एंड बुलियन c कॉमा डी। तो a में हमने दिया ट्रू एंड b में दिया फॉल्स। अब देखो कि यहाँ पर एंड ऑपरेटर्स है a एंड b। तो a में मेरा यहाँ पर क्या है, a में ट्रू है एंड मेरा b में क्या है, b में फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। एंड दूसरा जो है यहाँ पर और ऑपरेटर्स है। तो a में मेरा a में क्या है, ट्रू है, यहाँ a में ट्रू है और यहाँ b में फॉल्स है। तो यहाँ पर एक ट्रू है तो एक ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू होगा। इसी ढंग से यहाँ पर नॉट ऑपरेटर्स हैं। नॉट ऑपरेटर है नॉट बी। नॉट बी का मतलब क्या, बी में मेरा क्या है, बी में मेरा फॉल्स है एंड इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसीलिए जैसे नॉट बी हमने लगाया इट बिकम्स ट्रू। ओके, सो ये जो है हमको ट्रू आंसर आएगा इसका। सो क्लियर हुआ। तो एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू, अगर ये भी ट्रू होता तभी ये ट्रू होता, यहाँ वैल्यू जो सी का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर चूंकि बी जो है फॉल्स है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। यानी अगर मेरा ए इक्वल टू ट्रू होता एंड बी इक्वल टू ट्रू होता, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू अगर ट्रू होता तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता, रिजल्टेंट वैल्यू भी जो है वो ट्रू होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है a जो है वो फॉल्स, b जो है फॉल्स है, दैट्स व्हाई यहाँ इसका आंसर जो है ये फॉल्स आएगा। ओके, सो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जांपल था। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, नाउ कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। Java basically 6 types of relational operators that compare two numbers and return a Boolean values, and these are as follows, that is greater than, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to and not equal to. Now less than is this is the less than operator, greater than operator. This is the equality operator. This return the true if both the operands are referring to the same object, otherwise false. That is, मान लो कि 5 equal to 5, so obviously it is true. And if it is not 5 equal to, that is say 5 equal to 6, so this is not true. So दोनों वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इफ अगर नॉट इक्वल टू देंगे, से a नॉट इक्वल टू a, से a कंटेंट से 5, सो यहाँ पर a में 5 है, सो ऑब्वियसली 5 इक्वल टू a है बिकॉज a कंटेन ऑल्सो 5। सो इन दिस केस यहाँ जो नॉट लगा देने से ये फॉल्स हो जाएगा एंड बट ये ट्रू होगा। एंड देन यहाँ पर जो है लेस देन इक्वल टू and then greater than equal to. These operators are generally used with if statements and for loop, while loop and do while loop to make branching and looping decisions. So इसमें जो है हम लोग branching and looping decision के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लाइक सपोज करो कि a greater than से 0, so this is a greater than 0, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये if कंडीशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में लगा रहे हैं। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो और कंपेरिजन ऑपरेटर जो है वो मेरा इस ढंग का केसेस में यूज होता है ना। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, सो गौर से देखना ये एग्जांपल। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में एंड ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर देखो कि x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10 है। तो x इक्वल टू यहाँ पर से यहाँ पर 20 है एंड y इक्वल टू जो है वो 10 है। ओके, नाउ अब यहाँ पर x ग्रेटर देन y, तो मेरा 20 ग्रेटर देन 10 है, यस है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या दिया, ट्रू देगा। यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करेगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमने ट्रू यहाँ पर प्रिंट हुआ। नेक्स्ट वैल्यू क्या बोल रहा है, x लेस देन y, तो x में क्या है 20 है, 20 लेस देन 10 है, नो, तो ये बिकम फॉल्स, यहाँ फॉल्स दिखा रहा है ना। x इक्वल टू y, तो यहाँ पर 20 इक्वल टू 10 है, नो, इट्स ए फॉल्स। सो ये यहाँ पर जो है ये फॉल्स दिखा रहा है। उसका बाद x नॉट इक्वल टू y, ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू y है, यानी x में 20 है एंड नॉट इक्वल टू 10, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एंड देन x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि मेरा x में क्या है 20 है, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस है, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 10, so it is true। एंड यहाँ पर अगर आ गया x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन, तो x में क्या वैल्यू है 20 लेस देन इक्वल टू 10 है, नो,
20 बड़ा है, छोटा नहीं है, एंड बराबर भी नहीं है। 20 बराबर भी नहीं, अगर ऐसे रहता 10 लेस देन इक्वल टू 10 होता, यस इट इज ट्रू होता, बट इन दिस केस इट इज फॉल्स। ओके, सो आई थिंक जो है ये क्लियर हुआ होगा। सो यहीं तक हम लोग एक्चुअली ऑपरेटर में यूज कर किए, एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे।